चलिए गाइस, नमस्कार। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम उस नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए कंप्यूटर को समझना है। पिछले टॉपिक्स में आपने जाना मेमोरीज के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, कई सारे टॉपिक्स में लेके आया था, लेकिन आज एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आज डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्योंकि हम एक आसान से शब्दों में समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जिसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए एक आसान शब्दों में आज आपको समझाना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो किस तरह से काम करता है। उसके अलावा एक बायोस सॉफ्टवेयर होता है, बायोस सॉफ्टवेयर भी किस तरह से वर्क करता है, अपना जो टास्क किस तरह से परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवारी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली होती है। सबसे पहले कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम अर्थात इंस्ट्रक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। कह सकते हैं कि सुझावों का एक समूह, इंस्ट्रक्शंस यानी सुझाव, तो सुझावों का एक समूह ही एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्योंकि कंप्यूटर पूरा एक हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर ऐसे ही तो काम कर ही नहीं लेगा बिना सॉफ्टवेयर के। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है। बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है, उसी से ही सिस्टम चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो संपूर्ण सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है। जो कि हम कुछ देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की ही देन है, जो कि हम रैम पर देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आज के समय में विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, इस तरह का प्रावधान ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। अधिकांश विंडोज़ 10 का यूज़ लोग करते हैं। तो इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह अपने ऊपर सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सभी अदर सॉफ्टवेयर्स को परफॉर्म करने के लिए एक जगह देता है, एक स्पेस देता है। इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने आसानी शब्दों में जाना कि एक विंडोज़ या लाइनक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों को या अन्य ड्राइवर्स को अपने ऊपर चलाने के लिए एक तरह से परमिशन देता है। इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी के सभी आपके एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लो जैसे MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ। MS वर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं? MS वर्ड का यूज़ कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं? एक्सेल का यूज़ करते हैं कोई भी कैलकुलेटर से रिलेटेड, कोई भी डेटा, कोई भी अकाउंटेंट्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम अपने एक्सेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उसमें सारी कैलकुलेशन की प्रावधान रहते हैं। इस तरह से हमने आसानी से शब्दों में सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। सॉफ्टवेयर क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अथवा प्रोग्राम्स एंड इट्स टू टाइप्स एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने जाना कि जैसे ये लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, विंडोज़ 10, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो अदर सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर होते हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज किए जाते हैं। इस तरह से एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बायोस सॉफ्टवेयर कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें बायोस का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में सक्षम बनाता है।
वायुस जो होता है वो रूम के अंदर रहता है। वायुस का मुख्य कार्य होता है सिस्टम को ऑपरेट करना, सिस्टम को चालू करना, सिस्टम को स्टार्ट करना। इस तरह से वायुस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वायुस जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी सर्च करोगे सिस्टम पर लाने के लिए, बूट मेन्यू में जाने के लिए F10 या F11 का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले अगर सिस्टम को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए जो सर्वप्रथम प्रोसेस होती है वो पोस्ट की प्रोसेस होती है। इसमें बूट जो होता है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है, इसमें जो वायुस का जो कार्य होता है वो सर्वप्रथम पोस्ट का कार्य करता है, अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अपने सिस्टम से जुड़े हुए सभी उपकरणों को चेक करता है कि क्या सभी उपकरण सही से जुड़े हुए हैं, तभी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा। क्या उसके अंदर पावर आ रही है, सभी यूएसबी पोर्ट्स, ड्राइवर्स जो भी हैं वो सभी से कनेक्टेड है या नहीं। देन उसके बाद में सेटअप होता है। सेटअप में वो वायु सॉफ्टवेयर सभी सेटिंग्स को चेक करता है कि सभी सेटिंग प्रॉपरली हैं, जिससे कि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। देन उसके अलावा ड्राइवर्स, कंप्यूटर्स क्या करता है, जो वायु सॉफ्टवेयर होता है वो जो सिस्टम से अदर डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उनके ड्राइवर्स को सपोर्ट करके अब उस ड्राइवर्स को अपने आप से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद में जिससे कि भी डिवाइस एक्टिवेट हो सके जो हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई है, इसलिए वो ड्राइवर्स को खोजता है। उसके बाद में बूट स्ट्रैप लोडर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से ले करके डायरेक्टली रोम में दे देता है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो सॉफ्टवेयर खोज लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी स्क्रीन पर शो कर देता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पर होता है वो प्रायः रैम पर ही दिखाई देता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सपोज दैट ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं ये सब कुछ रैम पर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बदौलत किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कारण। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो हम रैम का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। रैम केवल एक दिखाता है, लेकिन जो सब कुछ एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही होती है। दोस्तों, आज हमने सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बायोस सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। यदि आपको यह अच्छा लगे कमेंट करके बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक्स के साथ और आपके अच्छे फ्यूचर के साथ, जिससे कि इस नॉलेज को पढ़कर आप कुछ अपना अचीवमेंट कर पाएँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच, बाय।